जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं शिवम शर्मा आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका आर्टिकल्स आपको जैसा कि पता है, ये अंदर जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आर्टिकल्स में अभी आपका जो चल रहा है वो चल रहा है रूल्स ऑफ आर्टिकल। जो आर्टिकल्स के नियम हैं, रूल्स हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। और 3 रूल्स हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आर्टिकल्स में। जो टोटल रूल्स है वो 8 हैं। और हम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर मेरे देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4, वो आर्टिकल रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में 4 नंबर हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल्स का 4th रूल्स, यानी 4 रूल ऑफ आर्टिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रूल्स आपको पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में 4th जो रूल्स है वो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको बताते हैं। तो आपको पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक बात बता देता हूँ कि जो रूल्स ऑफ आर्टिकल्स में जो 4th नियम है या 4th रूल्स है उसमें आपका कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स पहले आते हैं, उसके बाद में कुछ नियम है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ वर्ड है, मैं आपको लिख के पहले बता देता हूँ। पहला जो वर्ड है सच, मैनी, हाफ, रेदर। और भी कई सारे वर्ड हैं, जैसे कि एक और वर्ड है आपका वॉट। अभी यहां से हमारा रूल शुरू हो जाता है आर्टिकल्स का। ये वर्ड आएंगे आपके, प्लस आपका जो आएगा, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। आर्टिकल्स प्लस नाउन। जैसे कि आपने पिछले जो रूल्स पढ़े थे उसमें क्या आता था कि पहले आपका नाउन आएगा, उसके पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, या पहले उसमें कोई भी एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इसमें जैसे इसमें दे रखा है कि पहले आपके ये वर्ड आएंगे। अगर ये वर्ड दे रखे हैं उसके बाद आर्टिकल्स दे रखा है, उसके बाद दे रखा है नाउन, तो ये आर्टिकल्स का चौथा नियम है, यानी आर्टिकल्स का 4th रूल है। अभी इन सब के मैं आपको मीन्स बता देता हूँ कि इन सब के मीन्स क्या है, यानी इन सब का मतलब क्या है, इस सब के जो हिंदी अनुवाद है वो क्या क्या है। तो आपको सच का पता होगा क्या होता है। सच का होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा। मैनी कितना या कितने, हाफ आधा, वॉट क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स और फिर उसके बाद नाउन, ये आपके आएंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरे रेदर रह गया आपका, रेदर है बल्कि, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, हाफ ले लेते हैं, हाफ अ किलो, हाफ अ किलो। अब इसमें आपका पहला जैसे कि आपको समझ में आया होगा कि ये आपका एक आ गया, ठीक है, एक वर्ड आ गया आपका हाफ। उसके बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है, ए आपका आर्टिकल्स लगा हुआ है। तो आर्टिकल हमारा क्या हो गया, ए। उसके बाद क्या आएगा हमारा नाउन, तो नाउन क्या है यहाँ पे, किलो, ठीक है, हाफ अ किलो। तो ये हमारा हो गया 4th रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। ये हमारा 4th में आ गया, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स के 4th, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको पहचानना बहुत इजी है, बस ये वर्ड पता होना चाहिए कि आपको ये वर्ड आएंगे, उसके बाद आएगा आपका आर्टिकल्स और उसके बाद आएगा आपका नाउन। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि अगर इनके पास कोई आर्टिकल है तो उनके उसके बाद कोई नाउन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रूल्स ऑफ आर्टिकल्स के 4th नियम के अनुसार है। ठीक है। इसके सारे बहुत सारे एरर क्वेश्चंस आते हैं। एरर्स में क्या आ जाता है, पहले लिखा होता है हाफ किलो, हाफ किलो नहीं होगा, हाफ अ किलो होगा।
ठीक है। हाफ किलो अगर आ रहा है तो वो रॉन्ग एग्जाम्पल है, ठीक है। एरर ढूंढने के लिए आते हैं, तो आप हाफ अ किलो अगर आ रहा है तो ये राइट है, सही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाफ का ही ले लेते हैं। हाफ एंड आवर, सही है। यहाँ पे हाफ आपका वर्ड आ गया, आधा, एन आवर, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपने पढ़ा हो तो एन आई ओ यू ये सारे यूज़ मैंने आपको बताए थे, सिंगुलर प्लूरल कैसे आपको यूज़ करना है, एन कहाँ यूज़ करना है, तो आपको पता होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आएगा हाफ एंड आवर, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। अगर यहाँ आ जाता हाफ ए आवर तो ये बिल्कुल गलत होता, ये सही नहीं होता। हम आज एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी ये 4th नियम पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद में आगे वीडियो में आपको 5th नियम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से सारी चीज़ें बताएंगे। तो फिलहाल जो हम आपको बता रहे हैं वो 4th जो नियम है रूल्स ऑफ आर्टिकल्स का, वो बता रहे हैं। तो अभी ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया, मैं आगे और भी एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए, थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं है, आप सारे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाँ एग्जांपल ले लेते हैं, मैनी का ले लेते हैं अभी। तो मैनी का एक एग्जांपल लेंगे आप, मैनी अ बुक, सही है। मैनी आ गया, यानी एक वर्ड आ गया आपका इनमें से, मैनी आ गया। उसके बाद में ए आर्टिकल्स आ गया, उसके बाद में बुक नाउन आ गया, सही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस एरर में अगर आता है तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ आएगा मैनी एन बुक या मैनी बुक्स या मैनी बुक्स अगर आ जाता है, मैनी बुक्स, अगर यहाँ ए हटा के एस आ जाता है तो ये बिल्कुल आगे बताएंगे हम, सेंटेंस में आपको बताएंगे क्यों 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 सही होगा ये। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैनी या बुक अगर आ रहा है आर्टिकल्स में तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगर यहाँ मैनी बुक आएगा तो ये सेंटेंस एरर होगा। अभी के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। सारे वर्ड्स के एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिससे कि आपको सारे वर्ड्स के एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक रेदर का ले लेते हैं। रेदर एन आइडिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि ए ई आई ओ यू का प्रयोग मैं बता चुका हूँ। सिंगुलर प्लूरल में किस तरह ए एन का यूज़ करते हैं, तो आपने नहीं पता है आपको तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो रेदर एन आइडिया, अभी इसमें रेदर एक वर्ड आ गया यहाँ से, रेदर यानी बल्कि, एन मैंने बता ही चुका है, ये हो गया आपका आर्टिकल्स, ठीक है। आइडिया ये हो गया आपका नाउन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यहाँ आ जाता रेदर ए आइडिया तो ये सेंटेंस एरर होता, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता रेदर आइडिया तो भी ये सेंटेंस एरर होता। रेदर एन आइडिया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इन वर्ड्स के साथ में मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल्स प्लस नाउन अगर आता है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर इन वर्ड्स के साथ में अगर डायरेक्ट आर्टिकल्स, सिर्फ आर्टिकल दिया हो, नाउन नहीं दिया हो या सिर्फ नाउन दिया हो तो ये सेंटेंस एरर होगा, आप इसको गलत करेंगे। और अगर इसी चीज़ से दिया हो तो आप बिल्कुल सही है। अगर इसी, एक सेकंड, एक और एग्जांपल आपको ले लेते हैं किसी और वर्ड से तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब वॉट रह गया, तो वॉट का एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक में से। एक आपने बहुत ज़्यादा एक एग्जांपल मैं जो लिख रहा हूँ वो आपने सुना होगा, वॉट एन आइडिया, ठीक है ना। तो वॉट एन आइडिया, वॉट एन आइडिया, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ई आई यू और वोवेल कंसोनेंट के साथ में क्या यूज़, ए एन कहाँ यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वॉट एन आइडिया, तो वॉट क्या, एन यहाँ पे हो गया हमारा आर्टिकल्स, आइडिया हो गया नाउन, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आ जाता वॉट ए आइडिया नहीं होता, अगर यहाँ पे आ जाता वॉट आइडिया तब भी ये सेंटेंस कुछ मायनों में सही होता, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे सही होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, तो अभी आर्टिकल्स के रूल से समझते हैं। तो ये सेंटेंस वहाँ पे एरर होता, अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है।
ठीक है, अभी ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं आपको इसकी कुछ और एक और ऐसी एक चीज़ बताता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस एरर आप फाउंड कर सकेंगे और आप सारी चीज़ें समझ सकेंगे। एक तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आगे के लिए याद रहेगा। चलिए, तो आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। मैं आपको बताता हूँ एक और इसमें एक समझने वाली जो चीज़ है वो एक दो वर्ड है, एक तो मैनी और एक रेदर। मैं आपको बताता हूँ मैनी के साथ में कभी भी अगर प्लूरल नाउन आता है तो वो आर्टिकल से पहले कभी यूज नहीं होगा, पहले कभी यूज नहीं होगा आर्टिकल से, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, जैसे कि मैनी बुक्स, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो होगा वो कभी प्रयोग नहीं होगा, ये आप चीज़ समझिए। अगर मैनी बुक्स है तो यहाँ नहीं होगा मैनी या बुक, ये सेंटेंस सही होगा। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं मैनी या बुक्स, ये सेंटेंस एरर है, यहाँ फाउंड कर सकते हो कि ये सेंटेंस एरर है, इसको आप गलत बताओगे। अगर मैनी या बुक, ये बिल्कुल सही है। अगर मैनी बुक्स है, आप समझने की कोशिश करें, अगर मैनी बुक्स है यानी अगर नाउन प्लूरल है, नाउन सिंगुलर नहीं है, नाउन अगर सिंगुलर होता, जैसे यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अगर नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और चीज़ जो बताने की बात है वो है आपका रेदर के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। एक रेदर का प्रयोग मैं आपको बताता हूं। रेदर का प्रयोग, रेदर यानी बल्कि, रेदर का जो हम जो प्रयोग करते हैं वो वस्तुत्व के अर्थ के लिए करते हैं। यानी अगर कोई चीज हो रही है तो बल्कि, जैसे आपने सुना होगा कि मैं पानी पीने गया, बल्कि यानी उस अर्थ के वस्तुतः यानी दूसरे अर्थ के लिए हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? रेदर। ये चीज़ बताने वाली थी जो मैंने आपको बता दिया, शायद कोई बताता नहीं है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम अपने सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ, हमारे दोस्त जो जुड़े हुए हैं, हम उनको सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए, ये आपने पढ़ ही लिया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो फिफ्थ जो रूल है वो हम आपको बताएंगे बात अभी। और मेरे सारे दोस्तों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक अपील है मेरी कि हमारा जो चैनल है यूनिक स्टडी, उसके साथ जुड़े रहिए। आपको सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे जो धीरज सर हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी बताते हैं। मेरे अंदाज से शायद कोई भी टीचर आपको नहीं बताता होगा हिंदी या संस्कृत, बहुत कम। यूट्यूब अब आप हिस्ट्री पे जब जाओगे तो आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही चैनल ऐसा है जो आपको संस्कृत या हिंदी बताता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, आप कोई भी तैयारी करते हैं, आपके पास संस्कृत है, तो आप यूट्यूब हिस्ट्री जाके देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब पे आपको संस्कृत या हिंदी नहीं बताता है। सारे इंग्लिश पे फोकस करते हैं, हम भी कर रहे हैं, मैथ पे फोकस करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, संस्कृत है या हिंदी है, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाता है। हमारे जो बहुत ही जो इंटेलिजेंट पर्सन है एक हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे, हमारे धीरज सर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपको संस्कृत या हिंदी एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे नियम के अनुसार वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप उनके साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
कन्हैया सर है हमारे, जो आपको बताते हैं मैथ के बारे में बेसिक चीज़ें। मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब स्टडी पे कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं बताता है, सारे आते हैं अपना कॉन्सेप्ट उठाते हैं और आपको पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन हम जो अपने चैनल पर पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेसिक, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो लाइटली चीज़ें होती हैं, जो डाउन टू अर्थ होती हैं, बिल्कुल नीचे, वहाँ से उठा के आपको ऊपर ले जाते हैं। तो आपको एक बेटर स्टडी अगर चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं हम आपसे, कोई और कुछ नहीं मांगते, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।